चलो आ जाओ। जय श्री कृष्णा बच्चों, राधे राधे। कैसे हो रहे बच्चों? जोरदार। चलो कल क्वेश्चन करवाए थे वो आपसे हो गए थे? घर जाके सारे किए थे क्वेश्चन, वापस के नहीं रहे? कल हम लोगों ने क्या किया, जो हम इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा यानी व्यतिकरण। इंटरफेरेंस का मतलब होता है व्यतिकरण, और मैंने एक बोला था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसका मतलब होता है अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। मैंने गलती से व्यतिकरण का सिद्धांत बोल दिया था, बेसिकली वो क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। आगे बात समझ में? हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, फेज के बारे में पढ़ चुके हैं। फेज एक कला होता है, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या निकालना सीख लिया, एम्पलीट्यूड निकालना सीख लिया, और दो वेव्स के जब एक पॉइंट पे आते हैं तो उनके एसएसएम का रिजल्टेंट निकालना सीख लिया। वाई नेट जो निकाला था, ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, जहां पे ए नेट क्या था रे, रूट ऑफ ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस 2a1 कॉस फाई का रूट था, ठीक है। फिर हमने अल्फा निकाला था, क्या निकाला था, अल्फा निकाला था, जो किसके बराबर था, tan इनवर्स a2 cos फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos ऑफ फाई, जहां फाई क्या था, a1 और a2 के बीच का फेस, और a1 और a2 के बीच का फेस कैसे आता है, उन दोनों के फेस का डिफरेंस लेते हैं। तब क्या करते हैं, उन दोनों के फेस का डिफरेंस लेते हैं तब। फिर हमने हाइगेन पढ़ा, क्या पढ़ा रे, हाइगेन। हाइगेन में क्या सीखा कि वेव फ्रंट अर्थात तरंगाग्र क्या होता है। क्या सीखा बच्चों, तरंगाग्र के बारे में। तरंगाग्र के बारे में बताया था, एक लॉकस होता है, क्या होता है, लॉकस होता है। और वेव फ्रंट के ऊपर कोई भी पार्टिकल या कोई भी पॉइंट होता है, वो सारे के सारे किस में होते हैं, सेम फेस में। कहाँ होते हैं, सेम फेस में। वेव फ्रंट तथा जो आपकी दिशा होती है, तरंग की लो चाहे रे की लो, वो एक दूसरे के कैसी होती है, लंबवत। क्या होती है रे, लंबवत। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम YDSE पढ़ रहे हैं। YDSE का मतलब होता है यंग डबल स्लिट प्रयोग। उससे पहले दो स्रोत के बारे में जानेंगे, जिनके नाम है कला संबंध स्रोत और कला असंबंध स्रोत, कोहेरेंट सोर्सेस और इनकोहेरेंट सोर्सेस। देखो बेटा ध्यान से सुनो, कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेस में जो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है वो क्या हो सकता है, तो यहां पे ऊपर एक लाइट लगी हुई है, ये कैसा सोर्स है, यहां पे एक लाइट लगी हुई है, जानते कि ये कैसा सोर्स है। एक सेकंड सुनो, मेरी बात को पहले पूरा सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि इनकोहेरेंट सोर्सेज वो होता है जिसके मैक्सिमा मिनिमा तो बनते हैं लेकिन अपने को दिखाई नहीं देते। ध्यान से सुनना पहले, कोहेरेंट सोर्सेज वो होते हैं जिसके मैक्सिमा मिनिमा बनते हैं और दिखाई देते हैं। क्या होता है, दिखाई देते हैं। मैंने आपको दो बल्ब बताए थे, अब दो बल्ब से अलग अलग मैक्सिमा मिनिमा बन रहे, क्या दोनों बल्ब की एनर्जी सेम आएगी क्या, कभी भी सेम आने वाली नहीं है। तो क्या दो बल्ब कोहेरेंट बन सकते हैं क्या, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। और कोहेरेंट सोर्सेस में अपने को क्या चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए, जो ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी बोले, वो क्या चाहिए होती है, सेम चाहिए होती है। तो नॉर्मल लाइफ में हम जो यूज करते हैं लाइट, वो इनकोहेरेंट होती है। एक बार ध्यान से सुनो, कैसी होती है, इनकोहेरेंट। यानी ये जो बल्ब है ये हजारों बार बंद हो रहा है और हजारों बार जल रहा है, लेकिन वो अपने को दिखाई नहीं देता। एसी करंट आपको पता हो, एसी का साइकिल कितना होता है, एसी की फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं 50 हर्ट्ज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं 50 हर्ट्ज। यानी 50 बार क्या होता है, वो जो अपर साइकिल में जाता है 50 बार कहाँ जाता है, नीचे वाले साइकिल में जाता है। आई बात समझ में? तो 50 बार बंद होता है और 50 बार क्या होती है, लाइट चालू होती है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जब दिखाई दे तब तो कैसा, कोहेरेंट, और जब दिखाई ना दे तो इनकोहेरेंट। आई बात समझ में अच्छे से? तो हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं या यंग का दी स्लिट प्रयोग पढ़ते हैं बच्चों, कौन सा, यंग का प्रयोग। हम यहां से क्या सिद्ध करेंगे, हम ये सिद्ध करेंगे कि हम जो सोर्सेस लेके चले वो कोहेरेंट सोर्सेस लेके चले। कैसा लेके चले, कोहेरेंट। और उस कोहेरेंट सोर्स को यानी कि कोहेरेंट को कहते हैं कला संबंध स्रोत। क्या कहा जाता है रे, कला संबंध स्रोत। और आपको अभी बताया कि दो सोर्सेस कभी भी कला संबंध नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे, एक स्रोत को लेके
2 कला संबंध स्रोत बनाएंगे। क्या बोला? एक स्रोत को लेके कितने कला संबंध बनाएंगे? 2 कला संबंध स्रोत बनाएंगे। और वो दोनों के दोनों कैसे होंगे? कोहेरेंट। कैसे होंगे? कोहेरेंट। अगर ये हमने सिद्ध कर दिया तो इसके मैक्सिमा और मिनिमा दीवार पे दिखाई देंगे। मैंने अभी तो बोला कि जो कोहेरेंट सोर्सेज होता है उसके मैक्सिमा मिनिमा स्क्रीन पे दिखाई, यानी अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि उन 2 सोर्सेज से आपकी जो एनर्जी निकली या आपकी जो लाइट निकली और उन्होंने जो मैक्सिमा और मिनिमा बनाए और वो अपने को दिखाई दे दिए, तो वो दोनों सोर्सेज कैसे हो गए? कोहेरेंट। अगर वो दोनों सोर्सेज कोहेरेंट हो गए, इसका मतलब लाइट कैसी है? वेव नेचर की। लाइट कैसी है? वेव नेचर। ये किसने बोला था? यंग साहब ने बोला था। किसने बोला था? यंग साहब ने। तो आपको पूरा समझ में आया कि यंग का डबल स्लिट प्रयोग क्यों करेंगे, कि हम एक कोहेरेंट सोर्सेज लिख के चलेंगे, उससे कितने कोहेरेंट सोर्सेज बनेंगे? 2। और हमें पता है कि नॉर्मल लाइफ में ऐसा कभी हो नहीं सकता कि 2 सोर्सेज कभी क्या बन जाए? कोहेरेंट। 2 बल्ब भी लोगे तो भी उनमें काफी सारी क्या रहेगी बेटा? भिन्नता रहेगी। क्या रहेगी? भिन्नता। आई बात समझ में? तो हम क्या करें? ऐसा क्या करें कि एक कोहेरेंट सोर्सेज से 2 कोहेरेंट सोर्सेज बने? इसके बाद में इस बात में वापस आऊंगा। अभी हम थोड़ा मैथमेटिक इक्वेशन से समझाएंगे कोहेरेंट और इनकोहेरेंट क्या होता है। देखिए बेटा, आप लोगों ने वेव के सोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और हमने वहां से इक्वेशन भी लिखी थी। क्या लिखी थी रे बेटा? इक्वेशन भी लिखी थी। और वो इक्वेशन क्या थी? 2 सोर्सेज की। आप लोगों को पता हो तो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी। एक की इक्वेशन थी बेटा a1 sin ओमेगा t प्लस kx। क्या थी रे? a1 sin ओमेगा t प्लस kx। और दूसरे की इक्वेशन क्या आई थी बच्चों? बोलो। ना बोलने का बोला था, मन के अंदर नहीं बोलना था। तुम लोग मन ही मन बोलते रहते हो। इससे x1 दूरी पे, कौन सी दूरी पे रे? x1 दूरी पे। और इससे x2 दूरी पे क्या होता है? एक पॉइंट पे दोनों वेव्स मिलती है, उसे क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशंस। तो यहाँ पे क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन का कनेक्शन होता है, मतलब दोनों जुड़ते हैं। ये x1 दूरी ली थी और ये कौन सी दूरी ली थी? तो ये इक्वेशन क्या बनी रे? बोलो बच्चों। a1 sin ओमेगा t प्लस kx1। और ये क्या बना? a2 sin ओमेगा t प्लस kx2। आगे बात समझ। अब इसका फेज बताओ कितना है? दोनों का फेज डिफरेंस निकाल के बताओ कितना है। फेज डिफरेंस कैसे निकाला था? डेल्टा फाई। क्या निकाला था? डेल्टा फाई। कितना आ जाएगा? k cos x2 माइनस x1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बेटा? फेज निकालने का तरीका मैंने नहीं बता रखा। ये दोनों तो सेम होना चाहिए दोनों में, और ये दोनों सेम है कि नहीं है बेटा? है। उसके बाद में दिस माइनस दिस करोगे। क्या करोगे? दिस माइनस दिस, यानी कि kx2 माइनस kx1 करोगे। क्या करोगे? kx2 माइनस k बार आ गया, अंदर क्या बचा? x2 माइनस x1। और x2 माइनस x1 क्या होता है? पाथ डिफरेंस। x2 माइनस x1 क्या होता है रे? तो डेल्टा फाई क्या बना? क्या मैं इसे ऐसे लिखता हूँ? k की जगह 2 पाई बटा लैम्डा लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? तो ये बना 2 पाई बटा लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स बना। क्या बना रे? 2 पाई बटा लैम्डा गुणा डेल्टा एक्स बना। आई बात समझ में कि नहीं रे? तो आप मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे फेज डिफरेंस चेंज हो रहा है क्या? क्या यहाँ पे फेज डिफरेंस चेंज हो रहा है क्या? बोलो। यहाँ पे टाइम के साथ फेज डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसकी लोकेशन सेम है। उसकी क्या है? लोकेशन सेम है। ये बात ध्यान रखना, मैंने बोला लोकेशन क्या है? सेम। अगर उसकी लोकेशन चेंज कर दे तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? चेंज। तो यहाँ पे क्या फेज डिफरेंस चेंज हो रहा है क्या? फेज डिफरेंस किसके साथ बेटा? समय के साथ। किसके साथ बेटा? समय के साथ। बदल रहा है क्या? तो ये नहीं बदल रहा है, समय के साथ ये बदल नहीं रहा है। आगे बात समझ में? अगर इसकी लोकेशन चेंज कर दी जाए, मतलब डेल्टा एक्स चेंज होगा, लोकेशन में क्या चेंज होगा? डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स चेंज होगा तो क्या चेंज हो जाएगा? डेल्टा फाई। अरे क्या चेंज हो जाएगा रे? डेल्टा फाई। अगर लोकेशन बदल दे, क्या बदल दे बेटा?
तो फेज डिफरेंस बदलेगा क्या, बोलो? फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा? चेंज हो जाएगा। तो फेज डिफरेंस चेंज होने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले उसकी लोकेशन चेंज नहीं होगी तो उसका फेज डिफरेंस चेंज नहीं होगा, और अगर चेंज हो गई क्या लोकेशन तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा? यानी कि फेज डिफरेंस रिमेन सेम, फेज डिफरेंस रिमेन सेम व्हेन पोजीशन इज सेम, position is same when change in the position, when change in the position so phase difference is change। अब ऐसा क्या करें कि हम इसकी पोजीशन को चेंज नहीं करें? मैंने क्या बोला? इसकी पोजीशन को चेंज नहीं करें। सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप सर कि फेज डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा जब हम लोग इसकी पोजीशन या सेम लोकेशन पे बात करें? मैं कह रहा हूं कि सेम लोकेशन पे फेज डिफरेंस समय के साथ चेंज नहीं। सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब फाई नहीं बदल रहा है तो इंटेंसिटी बदलेगी क्या? जब फाई में चेंज नहीं आ रहा तो इंटेंसिटी चेंज आएगी क्या? क्योंकि आई नेट किसके बराबर होता है रे? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos ऑफ फाई। क्या इंटेंसिटी चेंज हो रही है क्या? जब फेज डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है बाबूआ तो क्या इंटेंसिटी चेंज होगी रे बाबूआ? बोलो रे। होने वाली है कि नत्ती होने वाली है रे? नत्ती होवे छे। यहाँ पे फेज डिफरेंस चेंज नत्ती होवे छे। अरे फेज डिफरेंस नत्ती चेंज होवे छे तो इंटेंसिटी भी नत्ती चेंज होवे छे। समझ में आयो छे? चलो आगे देखो बेटा, ध्यान से समझो और कोशिश करो। एक बार देखो इसमें को, इक्वेशन को देखो, इन चीजों को देखो। कोई समस्या हो तो बताओ। 1 मिनट का समय, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। ये भी तुम लोगों की तरह अच्छा आदमी है तो गुड क्वालिटी बता रहा है बेटा। रोज तुम्हें बुरा बोलते आज तुम्हें अच्छा भी बोल देते हैं। आगे बात समझ में? तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करोगे। कौन सा बोल? जल्दी बोल। अच्छा बेटा, ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा था डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बटा लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो मैंने के किसी का उसको लिख दिया, कुछ नहीं, सीधा अपना फॉर्मूला बना दिया। ठीक है सर? और कति समस्या छे तमे नत्ती? आगे बढ़ू छू? चलो ठीक है सर, आगे देखो। ध्यान से देखो बेटा, समझने की कोशिश करो। अब देखो बेटा, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, ध्यान से देखना कि पर्टिकुलर पॉइंट पे यानी किसी फिक्स पॉइंट पे बात करें। किस पे बेटा? यानी कि पर्टिकुलर पॉइंट पर डेल्टा फाई क्या रहता है रे? सेम। क्या रहता है बेटा? और डेल्टा फाई सेम तो आई नेट में कोई चेंज, इंटेंसिटी में कोई फर्क आने वाला? आई बात समझ में? क्या आएगा? बोलो। कोई भी फर्क नहीं आएगा। अगर आप लोकेशन को चेंज करो, किसको चेंज करो बेटा? लोकेशन। तो क्या चेंज हो जाएगा? डेल्टा फाई क्या हो जाएगा? चेंज। और डेल्टा फाई चेंज होगा तो आई नेट चेंज होगा कि नहीं रे? अरे आई नेट चेंज होगा क्या? नहीं। तो आई नेट भी क्या हो जाएगा? चेंज। और यहाँ क्या आ जाएगा? नो चेंज। आई बात समझ में इतने? चलो यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब मैं इसको यहाँ पे क्या करूं? ध्यान से सुनना कि मेरी लोकेशन तो सेम रहे, लोकेशन क्या रहे? और फेज डिफरेंस चेंज हो जाए। क्या चेंज हो जाए? फेज डिफरेंस टाइम के साथ क्या हो जाए? चेंज। तो क्या करें उस केस में? क्या करते हैं बेटा? ये जो ओमेगा दिख रहा है इनको चेंज कर देंगे। किसको चेंज कर देंगे? ओमेगा को। किसको चेंज कर देंगे? और जब आपने ओमेगा को चेंज किया तब फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? चेंज। अब फेज डिफरेंस क्या आने वाला है? x2 माइनस x1 प्लस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 2 माइनस। तो ओमेगा 2 और 1 के चेंज आने से, इनके बीच में डिफरेंस आने से अब फेज डिफरेंस चेंज हो गया। तो फेज डिफरेंस सेम का मतलब क्या है? फेज डिफरेंस यहाँ पे कांस्टेंट है। कुछ किताबें या कुछ बुक्स में लिखा आता है कि फेज डिफरेंस 0 आ जाए तो आपका कला संबंध स्रोत या जो कोहेरेंट सोर्स है वो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है।
वहां पे फेज डिफरेंस कांस्टेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कांस्टेंट। जीरो की बात, जीरो जरूर नहीं है कि जीरो हो, जीरो आएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जीरो हमेशा आए। आई बात समझ में? तो ये मैं लिख भी दूंगा बोर्ड पे। आ गई बात समझ में? अब मैं क्या करूं, इसको सेम लोकेशन पे रखो, और सेम लोकेशन पे, कौन सी लोकेशन पे रे? सेम लोकेशन पे मेरे को फेज को क्या करना है? चेंज। किसको चेंज करना है? फेज को चेंज। और फेज डिफरेंस को चेंज करना है तो मैं किसको छेड़ूंगा रे? ओमेगा को। किसको छेड़ूंगा रे? अरे टाबर बोलो छेक करने चेंज करूँ सु ओमेगा सु करने ओमेगा सु। अगर ओमेगा चेंज हो जाएगा तो मैं कहाँ चेंज होगा रे? फेज डिफरेंस। क्या बेटा? और फेज डिफरेंस बोले तो कलांतर। क्या बेटा? कलांतर। कोरेंट को मैंने बता दिया कल्ला संबंध स्रोत बोलते हैं, इनकोरेंट को कल्ला असंबंध स्रोत बोलते हैं। तमे बात समझ में આવી છે કે નથી આવી છે? આવી છે। તમે आगे बढ़ो छे। चलो अब हम वापस वही इक्वेशन लेते हैं और किसको चेंज करते हैं बेटा? ओमेगा को। वेरी गुड, गुड़िया ने बोला ओमेगा को चेंज करें। इन बालिके की बात मानते हुए मुझे ओमेगा को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि क्या होगा आप लोग जानते होंगे अच्छे से। चलो बच्चों, इसकी इक्वेशन थी a1 साइन, ओमेगा को चेंज किया तो ओमेगा 1t प्लस के x1। यहाँ पे क्या आएगा रे बच्चों बोलो? a2 साइन ओमेगा 2t प्लस के x2। आया के नहीं रे? अब क्या मिलेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या मिलेगा बच्चों? सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसकी इक्वेशन a1 साइन ओमेगा 1t प्लस के x1, a2 साइन ओमेगा 2t प्लस के x2। क्या फेज डिफरेंस बदलेगा बच्चों? यस, क्या बात है, गुड़िया ने बोला फेज डिफरेंस बदलेगा। चलो फेज डिफरेंस को बदलते। अगर फेज डिफरेंस बदल रहा है मतलब क्या बदल रहा है? इंटेंसिटी। क्या बदल रही है? इंटेंसिटी चेंज आ रही है। आप खुद सोचो, इंटेंसिटी क्या बताती है? कि कोई भी चीज कितनी ब्राइट है और कोई भी चीज कितनी डार्क है। अब खेल समझ में आया? यानी कि इंटेंसिटी बदलनी है तो किसको बदलना पड़ेगा? फेज डिफरेंस। किसको? फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस बदला तो अपने को क्या दिखाई देंगे? मैक्सिमा और यानी लाइट कितनी बार डार्क हुई है, लाइट कितनी बार ब्राइट हुई है। आई बात समझ में? तो ये कौन से सोर्स में होगा फ्रीक्वेंसी चेंज होगी? वो सोर्स होगा इनकोहेरेंट सोर्स। कौन सा होगा? इनकोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स में क्या होगा? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई। आई बात समझ में? अब ध्यान से सुनना। इसीलिए तो अपने घरों में जो लाइट लगती है उसमें मैक्सिमा और मिनिमा आता है, लेकिन अपने को दिखाई। आई बात समझ में? तो अपने घरों वाला जिसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती, इसीलिए दो बल्ब साथ में लो, उनके मैक्सिमा मिनिमा बनेंगे, लेकिन अपने को दिखाई। वो 100 बार लाइट बंद होती, 100 बार लाइट जलती, पर तमे दिखाई देवे छे नहीं। तमे तो चानणो दिखाई देवे छे। कहाँ दिखाई देवे छे? चानणो दिखाई देवे छे। चलो आगे देखो बेटा, ध्यान से सुनो, अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे क्या क्या बदला बेटा? इंटेंसिटी बदल गई। क्या बदल गई बेटा? इंटेंसिटी क्यों बदली वो मैंने बता दिया। गुड़िया ने बोला रे फेज डिफरेंस बदला, तो क्या बदली? इंटेंसिटी। क्या बदली रे? इंटेंसिटी। तो कभी मैक्सिमा तो कभी, अरे कभी ज्यादा तो कभी सुख तो कभी। यही तो जीवन है, यही तो क्या है? जीवन। तो कभी क्या मिलेगा? मैक्सिमा। क्या मिलेगा? तो कभी क्या मिलेगा? तो कभी तो आपको मिलेगा मैक्सिमा, और कभी कहाँ मिलेगा? अरे बच्चों समझ आया? अरे आया के नहीं रे? आ गया। इंटेंसिटी भी अलग अलग, इंटेंसिटी भी क्या रहेगी बेटा? अलग अलग। चलो देख लो, निहार लो, ताड़ लो जल्दी से इसको, फटाफट आंखें फाड़ के देखो।
यहाँ पे x1 और x2 है ना, सॉरी यहाँ पे x ही आएगा। और बोलो, और कोई समस्या है तो बोलो जल्दी से। कोई समस्या नहीं है। चलो अब देखो बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करो। इंटेंसिटी अलग अलग बता दी मैंने, सब कुछ बता दिया। अब यहाँ का फेज डिफरेंस बताओ कितना आएगा। मेरे को फेज डिफरेंस निकाल के बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताओ। डेल्टा फाई चाहिए, यानी ये इनकी फेस और इसकी फेस का डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए? इसकी फेस और इसकी फेस का क्या चाहिए? डिफरेंस, मतलब डेल्टा फाई। क्या रे? डेल्टा फाई। डेल्टा फाई कितना आएगा बोलो जल्दी से। सबसे पहले क्या निकालोगे बेटा? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। क्या आएगा? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी प्लस के ऑफ x2 माइनस x1। क्या फेज डिफरेंस चेंज आया कि नहीं रे? आया। तो ये कौन से सोर्सेज में आएगा? कोहेरेंट में कि इनकोहेरेंट में? इनकोहेरेंट में। यानी इंटेंसिटी में चेंज आने के लिए किस में चेंज लाना है? फेज डिफरेंस में चेंज लाना है। किस में लाना है बच्चों? चलो आगे देखो। तो ये आपका फेज डिफरेंस है। क्या है बच्चों? फेज डिफरेंस। इसमें आप क्या लाना चाहते हो? चेंज लाना चाहते हो। ये फेज डिफरेंस किसके साथ बदलेगा? ये फेज डिफरेंस आप समय को बदलो चाहे लोकेशन को बदलो, दोनों के साथ बदलेगा। आई बात समझ में? तो ये फेज डिफरेंस किस किस के साथ बदल रहा है? समय के साथ और लोकेशन। तो दोनों के साथ भी बदल सकता है। क्या समय को टाइम लिख दूं बेटा? और पोजीशन को लोकेशन लिख दूं? चलो निहारो ताड़ो घूर घूर के देखो जल्दी से, कोई समस्या है तो एक बात पूछता हूं आप लोगों से, इन दोनों में मोटी मोटी बात करें तो बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में? पहले वाले में जब डेल्टा फाई सेम रहा, कैसा रहा? सेम, यानी कि कांस्टेंट। कैसा रे? कांस्टेंट। उस केस की बात करूं, यहां डेल्टा फाई को चेंज करूं, डेल्टा फाई को क्या करूं रे? चेंज। इन दोनों के केस में बेसिक डिफरेंस कितना आया? इस चीज की बात बताओ मेरे को। तो उसमें क्या चेंज हो रहा था? ओमेगा। इसमें ओमेगा चेंज आई बात समझ में? तो पहले वाले में क्या चेंज हो रहा था? ओमेगा नहीं हो रहा था। पहले वाले में ओमेगा चेंज नहीं हो रहा था। दूसरे वाले में क्या चेंज हुआ? ओमेगा। क्या चेंज हुआ? तो यहाँ पे बेसिक बेसिक डिफरेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? बेसिक सा डिफरेंस लिखते हैं। चलो दोनों सोर्सेज में पहले वाले में क्या चेंज था? ओमेगा सेम था। पहले वाले में क्या सेम था बच्चों? और दूसरे वाले में क्या बदला? अरे ओमेगा बदला तो कहाँ बदला बच्चा? फेज। और फेज बदला तो बाबू क्या बदला रे? क्या बदला बाबू? इंटेंसिटी। क्या रे? इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी से ही अपने को पता चलेगा मैक्सिमा और मिनिमा। कब दिखाई देगा कब नहीं दिखाई देगा उसकी बात करेंगे बाद में। आगे बात समझ में कि नत्ती आवी छे के नत्ती आवी छे? आवी छे। तो इसे कहेंगे कोहेरेंट। क्या कहेंगे बेटा? और अपन प्यार से क्या कहेंगे? कला संबंध। क्या कहेंगे बेटा? अब देखो कला संबंध मतलब कला समान। कला संबंध बोले तो कला समान। कला समान मतलब कला कौन? एक कला नाम की लड़की घर से निकली, झिंगूर जैसे बाल बना के, अभी भी उसके बाल कैसे? झिंगूर जैसे। हाँ तुम्हें कह रहा हूं, तुम देख रहे हो जो मेरे को। तो कहने का मतलब उसकी कला कैसी रहने वाली है? समान। कैसी रहने वाली है? कला असमान मतलब क्या चेंज होने वाली है? कला। कला नाम की लड़की घर से निकली, झिंगूर जैसे बाल लेकर। इतना क्लियर हुआ कि नहीं रे? बोलो जल्दी से। क्या इसमें फेज डिफरेंस जीरो हो सकता है? नहीं, हो भी सकता है, लेकिन अपन हमेशा नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते। ये जरूरी नहीं कि फेज डिफरेंस जीरो हो। फेज डिफरेंस नियत रहे। क्या रहे? ये बात भी मैं इसमें लिख देता हूँ।
तो आराम से घर जाके आराम से इसको 2-3 बार देखिएगा तो आप आराम से देख सकते हो। तो फेज डिफरेंस 0 नहीं है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। फेज डिफरेंस 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है। फेज डिफरेंस 0 ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये समय के साथ हमेशा कैसा रहेगा बेटा, कांस्टेंट या सेम कह दो। क्या कह दो? सेम कह दो। कांस्टेंट लिखा क्या मैंने? चलो आगे देखो बेटा, ध्यान से सुनो। और इसमें क्या होता है? इट चेंज विथ टाइम या पोजीशन। ठीक है, इट चेंज विथ टाइम या पोजीशन। लेकिन अपन यहाँ पे पोजीशन बदल रहे हैं क्या? नहीं बदल रहे, यहाँ पे पोजीशन सेम रख रहे हैं। तो ये अपना किस में चेंज होगा? टाइम के साथ। किसके साथ चेंज होगा? टाइम के साथ। चलो देखो, इसको निहारो, ताड़ो, घूरो जल्दी से, जोर जोर से घूरो ताकि समझ में आ जावे तुम लोगों को जल्दी से। तो ये तो थी मेंटोर जिंदगी। अब हम आम जिंदगी की बात करें। भाई मेंटोर जिंदगी की अलग ही चीज होती है। तो अपनी आम जिंदगी में क्या होता होगा? तो हम आम लोगों की जिंदगी के बारे में बात करें। आम जिंदगी के बारे में बात करें तो आम जिंदगी में मैक्सिमा मिनिमा बनते हैं। क्या बनते रे? मैक्सिमा मिनिमा। लेकिन इतने जल्दी बनते, इतने जल्दी बनते, इतने जल्दी बनते कि आप देख नहीं पाते। तो मैक्सिमा मिनिमा जल्दी जल्दी होता है। जल्दी जल्दी में कभी काम पूरा हुआ है क्या बेटा? नहीं होगा। तो अपने को जल्दी जल्दी में क्या मैक्सिमा मिनिमा देखेगा क्या? तुम बालोगे आंखें ताड़ ताड़ के, तुम बालोगे आंखें ताड़ ताड़ के, तुम्हें नत्ती दिखाई देगा। तुम्हें नत्ती दिखाई समझ में आवो छे के नत्ती? आवो छे के नत्ती? आवो छे। चलो आगे बढ़ो छे। अब देखो ध्यान से, देखो आप लोगों को पता हो एसी के बारे में पता है? एसी, एसी करंट बेटा, घर वाली एसी नहीं बेटा, जुकाम लग जाएगा। वैसे ही बिना एसी सबको जुकाम लग रहा है। अभी प्रत्यावर्ती धारा की बात कर रहा हूँ। एसी में क्या होता है? 50 बार उसकी फ्रीक्वेंसी होती है कि 50 बार लाइट जलती है और 50 बार लाइट बुझती है। अपने को दिखाई देता है क्या? तो सेम प्रॉपर्टी एसी में, एसी करंट में। कितनी बार? 50 बार लाइट तो जलेगी, 50 बार बुझेगी बेटा। यानी ये जो आपको लट्टूड़ा दिख रहा है ना, लट्टूड़ा, लट्टूड़ा 50 बार तो है ना तेज प्रकाश फेंकता है और 50 बार क्या करता है? बिल्कुल प्रकाश फेंकता ही, बिल्कुल काला काला प्रकाश फेंकता है। कैसा फेंकता है रे? काला काला। और 50 बार गोरा गोरा धोड़ा धोड़ा प्रकाश फेंकता है। कैसा फेंकता है? धोड़ा धोड़ा गोरा गोरा। चलो बच्चों बहुत बढ़िया। आज तुम ऐसे कैसे लग रहे हो रे जिंगुरो? आज तुम बहुत बड़े घर से तैयार होके आए हो, धन्यवाद लगता है। अच्छा सर हम तो नहीं तैयार हो गए, आप तैयार हो गए। जब सोर्स इज इनकोहेरेंट होगा, सोर्स कैसा? इनकोहेरेंट। कैसा बेटा? क्या इंटरफेरेंस होगा? हम इंटरफेरेंस पढ़ के आए क्या? उसमें लोकेशन चेंज हुई थी क्या? लोकेशन चेंज हुई थी क्या? नहीं हुई भाई, हम अभी तो पढ़ गए इंटरफेरेंस। लोकेशन चेंज हुई थी क्या? और लोकेशन चेंज नहीं हुई क्या? ओमेगा बदला था क्या? नहीं, ओमेगा भी नहीं बदला। पहली क्लास को याद करो। 2 सोर्सेस एक जगह पे आके मिले, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये पहला वाला सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये दूसरा वाला सिंपल हार्मोनिक मोशन। जोड़ा कैसे रे? इंटरफेरेंस। क्या रे बेटा? इंटरफेरेंस। भूल गए इंटरफेरेंस को? तो वहां पे ओमेगा बदला था क्या?
ओमेगा नहीं बदला, ओमेगा नहीं बदला, और क्या बदला? ओमेगा नहीं बदला, लोकेशन बदली क्या? वो भी नहीं बदली। तो वो कैसा सोर्सेस था? कोरेंट, यानी कि इंटरफेरेंस किस में दिखाई देता है? कोरेंट में। लेकिन अपनी नॉर्मल लाइफ में क्या है? सब के सब इनकोरेंट। सब के सब कैसे रे? क्या रे बेटा? तो अपन आम जिंदगी की बात करें। किसकी है बच्चों? आम जिंदगी की बात करें। तो आम जिंदगी की बात करते हैं बेटा। तो आम जिंदगी में बात करें तो अब कुछ जिंदगी में आप बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों। तो थोड़ा सा हम भी पेट में भूखड़ लगी है, पेट गदगद हो रहा है, ऊंदरे दौड़ रहे हैं, हम भी कुछ खा खवा के आ जाते हैं, पेट बड़ा खाली खाली सा लग रहा है। चलो बच्चों लंच का समय हो गया, तुम भी खा लो रे कुछ, खाकर आप पापड़ा गुजरात वाला खम्मन ढोकले खा के आ जाओ। चलो जय श्री कृष्ण। अरे ठीक है यार, जय श्री कृष्ण। चलो रे बंद करो रे।